या साहिब ज़मान या वारिस कुरान। लफ्ज़ शफात पे अभी तक मैंने गुफ्तगू नहीं की। कुरान की आयत है, मेरे हबीब नमाज शब अदा कर, तहज्जुद अदा कर, ताकि खुदा तुझे मकाम महमूद अदा करे। और यही दुआ आप सजदे ज़ियारत आशुरा में करते हैं, हत्ता युबल्लिगनिल मकामल महमूद। ये बहुत बड़ी दुआ है, जो दुआ नबी की है वही दुआ आप कर रहे हैं। जिस मकाम के पीछे रसूल को दिया जा रहा है वही मकाम खुदा आपके लिए अता कर रहा है। कहे मेरे बंदे अगर तू चाहे तो तू भी मकाम महमूद तक पहुंच सकता है। मौला ये मकाम महमूद क्या है? वो फसर फरमाते हैं मकाम महमूद है मकाम शफाअत। बहुत बड़ा मकाम है। दो लफ्ज हैं, एक है शफाअत होना, एक है शफाअत करना। शफाअत का होना भी एक मकाम है, शफाअत करना भी एक मकाम है। एक मर्तबा इंसान इतना नेक बन जाता है, तमाम तर मकामात को हासिल कर लेता है। अब ये शफाअत होने के मकाम पर है, क्योंकि कुरान की आयत है, आए मेरे हबीब कुछ लोग ऐसे हैं अगर तू भी उनकी शफाअत करे मैं खुदा उनकी शफाअत नहीं करूँगा। कुछ लोग ऐसे हैं वो किसी को भी शफी बना कर लेकर आए लेकिन मैं खुदा शफाअत नहीं करूँगा। अरे ये लोग कौन हैं? उसकी तरफ थोड़ा सा इशारा कर दूंगा, ये वो लोग कौन है। उसके लिए मासूमीन ने भी फरमा कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शफाअत नहीं होती। एक छोटी सी मासूम की रिवायत है जो हर शिया ने सुनी हुई है कि मेरे छठे इमाम फरमाते हैं कि फरमाया लन तनालु शफाअतना अहलल बैत। ये लाम नून जब अरबी में आता है ये नफ़ी अबद की माना देता है। नफ़ी अबद यानी न यहाँ न वहाँ। एक नफ़ी होती है कि यहाँ तो हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे लेकिन वहाँ जाकर तुम्हारी मदद करेंगे। जब खुदा ने हज़रत मूसा को कहा कि लन तरानी मूसा, ए मूसा अपनी कौम को कह दो कि तुम लोग मुझे कभी भी नहीं देख सकते। नफ़ी अबद थी, यानी न दुनिया में देख सकोगे न आखिरत में देख सकोगे। इसी तरह मेरे छठे इमाम फरमाते हैं कि लन तनालु शफाअतना अहलल बैत, वो कभी भी अहल बैत की शफाअत को हासिल कर नहीं सकता। मौला कौन? मन इस्तख़फ़ बिस्सलातिही, जिसने अपनी नमाज को हल्का समझा। इस जुमले पे कभी गौर किया है? उसके लिए शफाअत नहीं जो नमाज को हल्का समझे। उसके लिए उसकी रिंगटोन की बड़ी अहमियत है। रात को 2 बजे भी मोबाइल की घंटी बजे तो ये जनाब इतनी जल्दी से उठता है कि फोन आ गया। किसी बिजनेसमैन का फ़ोन ना हो, किसी रिश्तेदार का फ़ोन ना हो, किसी दोस्त का फ़ोन ना हो, किसी नामहरम का फ़ोन ना हो, लेकिन वहाँ पर अल्लाह की अज़ान की आवाज़ आती है। ये अज़ान की वैल्यू फ़ोन की रिंगटोन जितनी भी नहीं है, एक मैसेज जितनी भी वैल्यू नहीं है इस अज़ान की। ये है इस्तख़फ़, जो नमाज को छोटा समझे, पस्त समझे, खफीफ समझे, कम समझे। काफ़ी मोमिनीन को कहता हूँ, कहते मौलाना अहल बैत शफात करेंगे, रसूल खुदा शफात करेंगे। देखिए शफात है क्या, ज़रा गौर कीजिए। एक मर्तबा मैं इबादत करता हूँ लेकिन मेरी इबादत है नाक़िस, अधूरी। नमाज पढ़ी, तवज्जो थी, जल्दी में पढ़ी कि रसूल फरमाते बाज़ लोगों की नमाज ऐसे है जैसे कौवा दाना खाता है, कौवे की तरह कट कट करके इतनी जल्दी पढ़ते हैं, यानी ना रुकू पूरा होता है ना सजदा पूरा होता है। अब जनाब रुकू में जाता है, अगला बंदा खड़ा हो जाता है। कव्वे जैसी नमाज, फरमाया जब कव्वे जैसी नमाज पढ़ता है तो मलाइक ऐसी नमाजों को इसके मुंह पे मारते हैं कि ये नमाज तेरे ही लियाकत रखती है, तेरे ही काबिल है, ये नमाज अल्लाह को पसंद नहीं है। इस्तख़फ़, देखिए बाज़ नमाज आप ऐसे कहें कि बंदा नमाज पढ़ता तो है लेकिन नमाज है थोड़ी टूटी फूटी, कंप्लीट नमाज नहीं है, उस परफेक्शन पे नहीं पहुँची। अब ये मर जाएगा, रसूल खुदा थोड़ी बहुत मदद करके इसकी टूटी फूटी नमाज को सीधा कर देंगे। हाँ, इसकी अधूरी नमाज को अल्लाह से दुआ करके कंप्लीट करवा लेंगे। लेकिन एक बंदा वो है जो नमाज पढ़ता ही नहीं है। अब ये कुछ लेकर जाए तो शफाअत हो जब तुम्हारा गिलास ही खाली है। हाँ, भाई एक पानी है मेला है, आपके जो हलवेत ये पानी मेला है, ज़रा फ़िल्टर लगा के साफ़ करके दीजिए। तो शफाअत का फ़िल्टर लगेगा, पानी प्योर हो जाएगा और मिनरल वाटर हो जाएगा। तो एक खाली बंदा गिलास ले जा रहा है, मौला फ़िल्टर लगाइए, तो मौला कहेंगे तू लाया क्या है? खाली हाथ खाली अमल लेकर आया है और शफाअत मांगने आया है। शफाअत है अमल की, जब अमल होगा तो शफाअत होगी, बेअमल की शफाअत तो है ही नहीं। जो शिया नमाज ही न पढ़े, जो शिया खुम्स ही न दे,
और वहाँ जाकर के मौला मदद करिए, मान के भी कुछ दिया होगा तो हम थोड़ा मिला जुला के तुम्हारी मदद करें, अकाउंट में 1 रुपया नहीं, चेक बुक भी नहीं तेरे पास, काम कैसे चलेगा? तू कुछ करके तो आ ताकि हम तुम्हारी मदद करें, अपने दामन को कुछ चीज़ों से भर के तो आ, हम कुछ करें। शफाअत है अधूरी चीज़ों को पूरे करने का नाम। तुमने अमल किया है लेकिन अमल थोड़ा बहुत नाकिस था, अहले बैत उसको पूरा करेंगे, रसूल खुदा दुआ करेंगे, अमल पूरा हो जाएगा, लेकिन तुमने कुछ किया ही नहीं है। तो आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट हमारे सही नहीं है, कभी भी इस मिंबर से इन कॉन्सेप्ट को सही नहीं किया गया। यहाँ पर या किसी को जहन्नुमी बनाया जाता है या कहा जाता है सारे जन्नती हो, या पूरी की पूरी जन्नत दी जाती है, या एक दूसरे को जहन्नू बनाया, एक कहता है तू मुकस्सिर है, वो दूसरा कहता है तू गाली, हालांकि दोनों जहन्नुमी हैं। मुकस्सिर भी जहन्नुमी है, इमाम रज़ा फरमाते हैं, फरमाया दुनिया में 2 मौजूदात से नजिस तर कोई वजूद नहीं है, यानी गाली भी खिंजीर से बदतर है, मुकस्सिर भी खिंजीर से बदतर है। क्यों? क्योंकि दोनों हैवानों ने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। ये दोनों एक अहले बैत की शान में गुस्ताखी करता है, जैसे मुकस्सिर कहते हैं, जैसे 70 साल से अमीर शाम ने की। एक इंसान अहले बैत की शान को खुदा से मिला देता है, जैसे बाज़ हमारे ज़ाकिरीन करते हैं, फरमाते नजिस हैं, इनके साथ उठना बैठना हराम है। अब हमारे यहाँ न इतने मुकस्सिर हैं न इतने गाली हैं, उंगलियों पे गिनने के बराबर है, वल्लाह ना कोई मुकस्सिर है न कोई गाली है। लेकिन तअस्सुबात की वजह से हम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? गाली दे रहे हैं। ये गाली है, ये दुश्मनाम है, ये सब है। ये गोया वो उसको कह रहा है तू जहन्नुमी है, वो उसको कह रहा है तू जहन्नुमी है, और दोनों ज़ियारत आशुरा पढ़ के कहते हैं इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम हरबुन लिमन हारबकुम। इमाम को कह भी रहा है, अमल में झूठ भी बोल रहा है। इन्नी सिल्मुन यानी मौला मेरे दिल में हर उसकी मोहब्बत है जिसके दिल में आपकी मोहब्बत है। अब दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं दोनों के दिलों में अली की मोहब्बत है। तो आप देख रहे शैतान कैसे मोमिन को मोमिन से लड़ा रहा है। और यही तो ब्रिटानिया का रूल था कि डिवाइड करो बाद में हुकूमत करो। आज क्यों आपके शियों को पकड़ा जा रहा है? ये कमज़ोरी हमारी अपनी है। इतना हम दोनों को आपस में लड़ा दिया कि ये इमाम बारगाह मेरा है, ये इमाम बारगाह तेरा है। जैसे आपका हुसैन अलग है, मेरा हुसैन अलग है। जैसे तेरा मौला अली अलग है, मेरा मौला अली अलग है। दोनों 12 इमामों के मानने वाले, लेकिन जब अक्ल न हो, जब शऊर न हो, जब फिक्र न हो, तो दुश्मन इस तरह शिये को लड़ाता है। जब शियों को आपस में लड़ा सकते हैं तो तसव्वुर करिए शिया सुन्नी को दुश्मन कितना लड़ा सकता है। लेकिन जिसके वजूद में अक्ल हो, अली वाली अगर अक्ल संभालोगे तो अपनी दुनिया का भी फ़ायदा करोगे, अपनी आखिरत का भी फ़ायदा करोगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।